अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक से हैं। कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड हैं, कुछ हैं वेरिएशन ऑफ जी एट ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड, कुछ मास ऑफ अर्थ से रिलेटेड हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल 5.1, उसका गिवन डाटा ये है कि आपको दो बॉडीज के मासेस गिवन है, m1 गिवन है और m2 गिवन है। ठीक है, m1 और m2 दोनों वो कहता है 1000 kg है। m1 और m2 दोनों का मास कितना है? 1000 kg। तो वही हमने लिख दिया m1 इज इक्वल टू 1000 kg, m2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1000 kg। और उन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। यानी कि ये सिचुएशन बन रही है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली। दो बॉडीज हैं, ठीक है, वो दोनों बॉडीज, दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक फोर्स है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उन दोनों बॉडीज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। अब वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज कि कौन सी फोर्स है जिससे वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी? ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fg फाइंड आउट करनी है बिटवीन टू मासेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो स्टेटमेंट है आपको पढ़ाया था, Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपको बताया था कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक, वो होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय m1 है 1000, m2 है 1000 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, d इज 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपने ये जो 1000 और ये वाला जो 1000 है इनके साथ है तीन जीरोस। अगर इन तीनों जीरोस को 10 की पावर के अंदर आप लेके जाएं तो 10 की पावर 3 एक 1000 बनेगा और दूसरा 1000 भी बनेगा 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर 3 बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो टोटल पावर हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर 6। और ऊपर आपके पास पहले से एक पावर मौजूद है जो कि है 10 रेज़ टू पावर -11। अब यहां पे आपने किया इस तरह से कि पावर्स को एक तरफ कर लिया और दूसरी तमाम की तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लिया। 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 लिख दिया। 6.67 डिवाइडेड बाय 0.25 यानी कि दूसरी वैल्यूज एक तरफ कर ली। अब यहां फिर वैसे है कि बेसिस सेम पावर्स ऐड, -11 + 6 ये ऐड अप हो जाएंगी और इनको जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 26.68। अब -11 + 6 आ जाएगा -5। ठीक है, ये आंसर आपके पास चला गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का एक स्पेसिफिक रूल है कि अगर कोई भी क्वांटिटी साइंटिफिक नोटेशन में चली जाए और उसका पहला डिजिट नॉन जीरो, शर्त यह है कि पहला डिजिट नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा कोई भी हो, उसके बाद अगर आप पॉइंट लगा दें तो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म बनती है साइंटिफिक नोटेशन की। यहां पे भी उसी तरह से करते हैं। पॉइंट यहां पे है तो यहां से पॉइंट अगर यहां पे मैं शिफ्ट कर दूं तो दरमियान में एक डिजिट है जो कि है 6, वो पावर में ऐड हो जाएगा, वो डिजिट पावर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो वो डिजिट जब पावर के अंदर ऐड होगा तो 10 रेज़ टू पावर -5 प्लस वो डिजिट ऐड हुआ तो +1, तो ये -5 + 1 हो गया 10 रेज़ टू पावर -4 और वो जो क्वांटिटी है वो बन गई 2.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। ये पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है 5.2। 5.2 न्यूमेरिकल में अब डिफरेंट सिचुएशन है। इसमें उसने दोनों बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दे दिया है जो कि है Fg, वो उसने दिया 0.006673 न्यूटन। और दोनों बॉडीज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है जो कि है 1 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि इस सिचुएशन में दोनों बॉडीज के मासेस मालूम करो कि m1 कितना होगा और m2 कितना होगा। लेकिन उसने एक सिचुएशन बताई है कि दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों मासेस आइडेंटिकल हो तो इसका मतलब यह होता है कि दोनों मासेस की वैल्यूज इक्वल हैं। अगर एक 1000 है तो दूसरा भी 1000 होगा, यानी कि दोनों की वैल्यूज सेम आएगी। यानी उसने ये बताया है कि अगर दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं तो आंसर जो m1 होगा वही का वही आंसर ही m2 का होगा।
अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है m1 m2 जो कि उसने पहले बता दिया आइडेंटिकल है यानी कि वो इक्वल है, हम उसको एक स्पेसिफिक मास m के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं जिसका कि हमने मालूम करना है। अब सोल्यूशन ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दो बॉडीज या दो मासेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होती है Fg या F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। हमने पुट कर दिया वो फार्मूला। उसके बाद अब m1 और m2 हमने कंसीडर किया m के बराबर, m1 भी m के बराबर कंसीडर किया, m2 भी m के बराबर कंसीडर किया। यहां पे पुट कर दिया m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m, तो m मल्टीप्लाइड में m का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आपने बेटा फाइंड आउट करना है m का स्क्वायर, आपने मासेस फाइंड आउट करने हैं, m1 भी फाइंड आउट करना है, m2 भी फाइंड आउट करना है। इनडायरेक्टली बात यह है कि अगर आप m फाइंड आउट कर लो तो आपको m1 भी पता चल जाएगा, m2 भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपने दोनों मासेस को m के इक्वल कंसीडर किया। ठीक है, अब इसको अगर आप उधर जाके मल्टीप्लाइड कर दें और ये नीचे आके डिवाइड हो जाए तो ये सिचुएशन बन जाएगी, ये m के स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसी तरह से हमने कर दिया। अब Fg गिवन था, Fg ये है 0.006673 पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय d का स्क्वायर है 1, d इज 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल G कांस्टेंट बताया आपको 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 वैल्यू होगी। आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब यहां पे भी इसी तरह करना है कि पावर्स वाली चीजों को एक तरफ ले लेना है और दूसरी तमाम की तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ। ये वैल्यू 1 के स्क्वायर से जब मल्टीप्लाइड होगी तो यही वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइड किया तो आप, अच्छा ये वाला जो पावर वाला फैक्टर था ये जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻11 तो ऊपर जाके 10⁻+11 हो जाएगा। अब इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+11। अब ये 0.001 इस तरफ अगर जीरो है तो अगर हम इसको पावर में लेके जाना चाहें तो 3 जीरो है तो 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 के 3 जीरो पावर में आ गए 10⁻³ और 10⁻11 पहले से ही मौजूद है तो बेसिस सेम होंगी और पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, यानी कि 10⁻11 में से 3 माइनस हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। ठीक है, अब ये है 10⁻8 m का स्क्वायर, m के स्क्वायर की वैल्यू आई है 10⁻8, लेकिन हमें m का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें m चाहिए ताकि हम उससे m1 और m2 फाइंड करें। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। 10⁻8 को लिखा जा सकता है 10⁻4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 10⁻4। ठीक है, m आपके पास 10⁻4 आया, इसका मतलब यह है कि इसको यह भी लिखा जा सकता है 10,000 kg, 10,000 kg। अब m अगर 10,000 kg आया तो आपने m1 और m2 को m के इक्वल कंसीडर किया था, m1 और m2 भी 10,000 आएंगे। m1 आपके पास 10,000 kg, m2 भी 10,000 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5.3 का गिवन डाटा है कि यहाँ आपको मास ऑफ मार्स दिया हुआ है, एक प्लैनेट है मार्स, उसका आपको मास गिवन है जो कि आपने रिप्रेजेंट किया कैपिटल mm यानी कि मास ऑफ मार्स, वो वैल्यू गिवन है 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 kg। उसके बाद उसने रेडियस ऑफ मार्स दिया हुआ है, एक प्लैनेट का रेडियस है, इसे कैपिटल आर से आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर एम इज इक्वल टू 3370 किलोमीटर या 3370 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसमें आपने देखा है ये रेडियस है, रेडियस इज अ डिस्टेंस, तो ये होना तो मीटर में चाहिए लेकिन ये किलोमीटर में गिवन है। सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं यानी कि 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे आपने 10⁻³ कर दिया। उसके बाद अब ये फिर वही साइंटिफिक नोटेशन में चला गया। साइंटिफिक नोटेशन में अगर ये चला गया तो पहला डिजिट चेक करें क्या वो नॉन जीरो है। मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पहला डिजिट नॉन जीरो है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और जितने भी बाकी के बाकी डिजिट्स हैं वो पावर के अंदर ऐड हो जाएंगे। 3 डिजिट हैं, 1 2 3, ये 3 डिजिट है तो पावर के अंदर ऐड हो जाएंगे। पहले पावर 3 थी, 3 और ऐड कर दिए तो 10⁻6 मीटर, ये हो जाएगा अब रेडियस ऑफ मार्स। अब यहां आपने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहां पे फार्मूला लगाएंगे। आपने मास ऑफ अर्थ वाला टॉपिक पढ़ते हुए एक फार्मूला देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
ऑन द सरफेस लाई कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है वो होता है G इज इक्वल टू कैपिटल G M ओवर आर का स्केयर। वहां मास ऑफ अर्थ की बात हो रही थी तो मास ऑफ अर्थ लिया था, ME लिया था, और RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ लिया था। यहां बात हो रही है मार्स की, तो यहां पे MM कंसीडर करेंगे और रेडियस ऑफ मार्स RM कंसीडर करेंगे। वही चीज कर ली, GM इज इक्वल टू कैपिटल G MM ओवर RM का स्केयर। अब आप वैल्यूज पुट अप कर दें क्योंकि आपने डायरेक्ट यही चीज ही फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स फाइंड आउट करनी है, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यू अगर आपने पुट की तो कैपिटल G 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -11 और मास ऑफ मार्स वो आपको गिवन है 6.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23 पुट कर दिया। RM अभी आपने निकाला है 3.37 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 6 का स्केयर, क्योंकि RM का स्केयर है। उसके बाद नेक्स्ट बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ, पावर वाली तमाम की तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ। ये सारी की सारी वैल्यूज दूसरी हैं 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 6.42 और नीचे है ये 3.37 का स्केयर। ये एक तरफ कर लिया और दूसरी तरफ ये पावर्स है। अब दोनों की बेस सेम है और पावर्स की हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी 10 टू पावर -11 10 टू पावर +23। इनको आप एड अप करोगे और नीचे है 10 टू पावर 6 का स्केयर। 10 टू पावर 6 का स्केयर होगा 10 टू पावर 12, वो नीचे जब ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -12 हो जाएगा। उसकी भी बेस उनके साथ मिलती होगी तो वो भी उनके साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आपने 3.37 का जब स्केयर लिया तो आंसर आया 11.36 और ऊपर जब उनको मल्टीप्लाइड किया तो आंसर आया 42.82। ठीक है, अब यहां पे आप देखें 23 पहले है 10 टू पावर -11 10 टू पावर -12 तो 10 टू पावर -23 हो जाएगा। 10 टू पावर +23 और 10 टू पावर -23 कैंसल आउट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 10 टू पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। ठीक है, जो भी आंसर आए उसे 1 से आपने मल्टीप्लाइड करना है, तो ये आंसर आए इसे 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यही आएगा 3.77 मीटर पर सेकंड का स्केयर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। ठीक है, नेक्स्ट है 5.4 न्यूमेरिकल। इस 5.4 न्यूमेरिकल में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून गिवन है, जो कि है GM इज इक्वल टू 1.62, जो आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद रेडियस ऑफ द मून जो गिवन है RM, वो गिवन है 1740 किलोमीटर। अब ये रेडियस डिस्टेंस है, ये मीटर में होना चाहिए, तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 1000 मीटर होते हैं तो 10 टू पावर 3 मीटर हो जाएगा। अब ये फिर वही साइंटिफिक नोटेशन में चला गया। मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म बनाने के लिए क्या चेक करना है कि पहला डिजिट नॉन जीरो, बिल्कुल पहला डिजिट नॉन जीरो है। पहले डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा दें तो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म बन जाएगी। तो यहां आगे आपके पास 3 डिजिट हैं तो वो पावर के अंदर एड अप हो जाएंगे तो पावर बन जाएगी 10 टू पावर 6 और ये मीटर में रेडियस आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड इसमें ये करना है कि मास ऑफ मून यानी कि मून का मास फाइंड आउट करना है, कैपिटल MM आपने फाइंड आउट करना है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही फार्मूला, अब यहां पे जस्ट एक चीज की चेंजिंग हुई है कि यहां पे जो प्लेनेट है वो मार्स से चेंज होकर मून में आ गया। फार्मूला वही होगा लास्ट न्यूमेरिकल वाला, GM इज इक्वल टू कैपिटल G MM ओवर RM का स्केयर। वो फार्मूला पुट कर दिया। अब यहां पे ये चेंजिंग है, आपने यहां पे मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है। इसको एक तरफ करेंगे और बाकी सारी की सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ रखेंगे। ये उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा और कैपिटल G नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये नीचे आके डिवाइड हो गया। उसके बाद अब GM आपको गिवन है 1.62 पुट कर दिया। RM आपने अभी निकाला मीटर के अंदर 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 6 का स्केयर, तो यहां पे आपने वो इसका स्केयर ले लिया डिवाइडेड बाय कैपिटल G 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -11। सारी वैल्यूज पावर वाली एक तरफ और दूसरी की तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ। ये दूसरी वैल्यूज हैं 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 1.74 का स्केयर लिया तो आंसर आया 3.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 12। 10 टू पावर 6 का आंसर आया 10 टू पावर 12। उसके बाद आपने देखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले ये वाला आपके पास जो 10 की पावर है ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर आपके हो जाएगी प्लस, यहां माइनस में है ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी तो पावर हो जाएगी आपके पास 10 टू पावर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4.9
905 डिवाइड करें 6.67 पे तो आंसर आएगा 0.735 और पावर आपने बनाई है 10⁻23। ये वही फॉर्म बन रही है साइंटिफिक नोटेशन वाली, लेकिन अब यहां पे ये सिचुएशन है पहला डिजिट नॉन जीरो नहीं है। अब आपने लेफ्ट साइड से डिजिट शिफ्ट करना है। अगर लेफ्ट साइड से डिजिट शिफ्ट किया जाए तो याद रखें हमेशा वो पावर में से कम होता है। राइट साइड से डिजिट अगर शिफ्ट करें तो वो पावर में ऐड होता है, लेफ्ट साइड से अगर डिजिट शिफ्ट करें तो वो पावर में से सब्ट्रैक्ट होता है। यहां से अगर यहां शिफ्ट होगा तो ये 7.35 होगा, दरमियान में एक डिजिट है 7, तो ये पावर में से आप कम कर देंगे तो पावर बन जाएगी 10⁻22। तो आंसर आ गया आपके पास मास ऑफ मून का 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 kg। ये थे 4 न्यूमेरिकल जो आपके पहले 2 टॉपिक से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होंगे वो वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और बीटल वेलोसिटी, इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो तमाम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।